गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? एवरीबडी इज फाइन? ठीक है आप लोग सब पे? हाँ बेटा, हाउ आर यू? डन? अच्छा, क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं? डू यू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं? क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आप लोगों से? यस? नहीं हो रहा? यस हो रहा है ना? यस, दैट्स वाई ना. Please be continue in the class and I hope all questions will be solved by you. Done? Okay? So in today's class, we will discuss about the nitrobenzene, benzoic acid, phenol and aniline, right? But I think today we can cover only nitrobenzene, benzoic acid and phenol. So give the heading first, benzoic acid. What? Benzoic acid. Benzoic acid. Benzoic acid. Done? Right? This is our what? Benzoic acid. क्या है ये मेरा? Benzoic acid. We can write over here like this. This is the open structure. Benzoic acid. ये क्या है मेरा? Benzoic acid. ठीक है, तो पहले देखते हैं इसका प्रिपरेशन. ये काफ़ी आसान है. ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं. अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक कंप्लीट पर है ना, बेंजोइक एसिड का कंप्लीट रिएक्शन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज देखेंगे. नाइट्रोबेंजीन का कंप्लीट प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग यहाँ पर. ठीक है, बट ये जो रिएक्शन है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, राइट? ठीक है, इसका प्रिपरेशन देखते हैं. प्रिपरेशन हमें बेंजीन एसिड बनाना है ना, तो हम बेंजीन से ही बना सकते हैं. ठीक है, ये मेरा बेंजीन है, राइट? बेंजीन में हम क्या करेंगे, क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हैं ना, CH3Cl AlCl. ठीक है, ये क्राफ्ट रिएक्शन है, FCl क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं इसमें. तो हमें क्या मिलेगा? टोल्यूइन. क्या मिल रहा है हमें? टोल्यूइन. डन? और हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख रखा है, जब टोल्यूइन का स्टडी कर रहे थे हम लोग, कि टोल्यूइन का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेंजल डिहाइड बनता है इससे, जिसको हम इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं. और इसका अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक हॉट एंड कंसनट्रेटेड पोटेशियम परमैंगनेट या हॉट एंड कंसनट्रेटेड पोटेशियम डाइक्रोमेट से हम अगर रिएक्शन करते हैं तो वी गेट व्हाट? बेंजोइक एसिड. यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ से लिखते हैं हॉट एंड कंसनट्रेटेड KMnO4, और हम लिख सकते हैं क्या? हॉट एंड कंसनट्रेटेड K2Cr2O7. तो हमें क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड. डन? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड. ये कंडेंस फॉर्म है, ये आपका इलेबोरेट फॉर्म है. ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रॉन्ग OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, सही है. ठीक है, फिर हम क्या करें कि बेंजीन का ही हम रिएक्शन करते हैं. पहले इसका नाइट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4. इसका नाइट्रेशन कर लेंगे. तो बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नाइट्रोबेंजीन. विल गेट व्हाट? नाइट्रोबेंजीन. ये NO2 मिला. जब नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन करेंगे, ठीक है, तो इसमें रिडक्शन करने के लिए या तो हम इसको यूज कर सकते हैं जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम HCl, या हम यूज कर सकते हैं SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और यूज कर सकते हैं Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl. जब इसका हम रिडक्शन करेंगे हमें नाइट्रोबेंजीन विल कन्वर्टेड इनटू व्हाट? एनिलीन. क्या बनेगा मेरा? एनिलीन. तो नाइट्रोबेंजीन को अगर एनिलीन में कन्वर्ट करना है, बेसिकली तो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप वो किसमें कन्वर्ट होता है? NH2 ग्रुप में. ठीक है, बाय यूजिंग दिस रिएजेंट जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl और Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl. बट इसमें जो बेस्ट मेथड है ये बना SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl है. ये NCERT में भी मेंशन किया हुआ, राइट? ये आपको एनिलीन बनेगा, राइट? अब एनिलीन का रिएक्शन अगर हम देखें तो एनिलीन का रिएक्शन में एनिलीन treated with NaNO2 sodium nitrite in presence HCl at 0 to 5 degrees Celsius.
लोअर टेम्परेचर। और इस मिक्सचर के जगह में हमें डायरेक्टली HNO2 भी दिया जा सकता है, नाइट्रस एसिड। जब इसका रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या मिलेगा, डाइएजोनियम सॉल्ट N2+Cl-। इसका नाम क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, या क्या बनेगा, हम क्या बोलेंगे इसको, डाइएजोनियम सॉल्ट। और जब इसका रिएक्शन करेंगे Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, हमें क्या मिलता है, साइनोबेंजीन। क्या मिलता है, साइनोबेंजीन। ठीक है, ये क्या मिला, साइनोबेंजीन। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, एनिलीन। इसका नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, जानते हैं आप लोग। और जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब नाइट्रोबेंजीन का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा मेरा, बेंजोइक एसिड। हम यहाँ से एक दूसरे मेथड से बना सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 या ओलियन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2H2O7, या इसको और लिख सकते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। जब इसका रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वी विल गेट व्हाट, फ्रॉम बेंजीन वी विल गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और जब इसका हम रिएक्शन बेसिक मीडियम में करेंगे NaOH से, तो हमें मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और इसका जब हम लोग रिएक्शन NaCl या KCl से करेंगे, NaCl या KCl से, तो हमें क्या मिलेगा, ये साइनोबेंजीन। ये ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा साइनोबेंजीन से। और जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। विल गेट व्हाट, बेंजोइक एसिड। तो ये मेथड है बेंजोइक एसिड को प्रिपेयर करने का। फ्रॉम द बेंजीन वी कैन प्रिपेयर द बेंजोइक एसिड बाय पैरेलल अल्काइलेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन के बाद में अलग अलग रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। गेटिंग, कोई डाउट है इसमें? ओके, डू इट फास्ट, नोट इट, जल्दी करिए नोट। ठीक है, जल्दी नोट करिए। डन हो गया, हो गया ना? नया रिएक्शन भी नहीं है, सब सारा पुराना रिएक्शन। ठीक है, we already knew that all the reactions। ठीक है, नाउ इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज, दैट इज रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड ना। बेंजोइक एसिड को हम क्या देखते हैं, रिएक्शन। दिस इज व्हाट आवर बेंजोइक एसिड। इसका रिएक्शन देखने से पहले इसमें जो C-double-bond-OH ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग से, हम इसका बिहेवियर देखते हैं। ये -M इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, -M इफेक्ट, ये क्या शो करता है मेरा, -M इफेक्ट, दैट इज डीएक्टिवेटर। ये डीएक्टिवेटर ग्रुप है ना। और हम जानते हैं कि जब भी डीएक्टिवेटर ग्रुप है तो ये न तो फेराडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन देता है और न ही फेराडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। दैट इज फेराडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन डू नॉट गिव बाय या वी कैनॉट फेराडेल-क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ग्रुप व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। कहने का मतलब ये है कि जब बेंजीन रिंग से कोई स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ग्रुप लाइक बेंजल CHO ग्रुप या C-double-bond-OH ग्रुप या CN ग्रुप या फिर आपका NO2 ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ग्रुप, तो ये नहीं फेराडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन को परफॉर्म करता है और नहीं फेराडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन को। ठीक है, डन। इसका देखिए, अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये नहीं होगा, ये फेराडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। ये अगर हम करें CH3
ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है। अगर इसमें हम क्लोरीनेशन करें Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो हमें ये रिएक्शन मिलेगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा क्या, मेटा प्रोडक्ट। क्योंकि ये जो ग्रुप है मेरा -M ग्रुप, ये क्या है, रिएक्टिव मेटल, और हम लोग लिख सकते हैं ये मेटा डायरेक्टेड है ना, मेटा डायरेक्टेड। फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, अगर वो अटैक करता है बेंजीन रिंग पे तो वो जाकर मेटा पोजीशन पे अटैक होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डीएक्टिव ग्रुप या जो बेंजीन रिंग में डीएक्टिव ग्रुप है वो हमें क्या होता है, मेटा डायरेक्टर, दैट इज इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी उसकी वजह से क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर डिक्रीज करेगा, ठीक है। डन। सो विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी हायर एट द मेटा पोजीशन, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस एट द मेटा पोजीशन। डन। इसीलिए हम नाइट्रेशन करते हैं, बेसिकली नाइट्रेशन करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉरी कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 तो हमें क्या मिलेगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। डन। अगर इसी रिएक्शन में हम सल्फोनेशन करते हैं H2SO4 के साथ तो हमें क्या मिलेगा, मेटा पोजीशन पर SO3H11। डन, ठीक है। कोई डाउट, नोट करिए पास। नोट करिए पास। इसमें एक रिएक्शन और भी हम देख सकते हैं, अगर इसका रिएक्शन हम करें यहाँ पर, ये SOCl2 या PCl5 से आप रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, लुक एट हियर एवरीबॉडी, ये आपको क्या मिलेगा, बेंजोइल क्लोराइड। बेसिकली क्या है, जो OH ग्रुप रहता है मेरा, OH ग्रुप, यहाँ पर देखें इसका स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ देखें इसका ओपन स्ट्रक्चर, ये देखिए स्ट्रक्चर, देख ही रखते हैं आप, कोई न्यू तो है नहीं, ये OH ना, तो बेसिकली ये OH क्या होगा, Cl से रिप्लेस होगा ना। बेसिकली ये OH ग्रुप जो है बेंजोइक एसिड का, when treated with SOCl2 that is thionyl chloride या PCl5 से, तो OH will be replaced by Cl and we will get what, benzoyl chloride। ओके, नोट करिए फास्ट, डू इट फास्ट, जल्दी करिए फटाफट। हो गया, डन, हो गया, जल्दी करिए फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। फिनिश बेटा, फिनिश, ओके। नाउ अब हेडिंग दीजिए नाइट्रोबेंजीन, क्या दीजिए, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या, नाइट्रोबेंजीन क्या है, ये मेरा नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। देखते हैं इसका पहले प्रिपरेशन, क्या देखते हैं, प्रिपरेशन। क्या होगा, हम बेंजीन से बना सकते हैं इसको, सिंपल सा रिएक्शन है, बेंजीन का नाइट्रेशन करो, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, दैट इज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इस रिएक्शन में जो नाइट्रोनियम आयन है वो इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू मुझे प्रोडक्ट में नाइट्रोबेंजीन। डन, फिनिश। अब इसका देखते हैं प्रॉपर्टीज, नोट करिए फटाफट, इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, डन हो गया। अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो पहले हम इसका बिहेवियर चेक करते हैं, ये भी क्या है,
मेटा डायरेक्टर माइनस एन ग्रुप, ठीक है, दैट इज मेटा डायरेक्टर है और ये स्ट्रोम डीएक्टिवेटर भी है। दिस इज ऑल्सो व्हाट स्ट्रोम डीएक्टिवेटर ना, और इसीलिए ये क्या होगा मेटा डायरेक्टर। चलिए इसका अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करवाओगे तो क्या होगा कि ये मेटा डायरेक्टर है, तो क्या मिलेगा हमें, मेटा पोजीशन पर नाइट्रो क्या होगा अटैच होगा। डन। चलिए इसका अगर हम क्लोरीनेशन कराते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, हाइड्रोजनेशन कराते हैं क्लोरीनेशन, क्या होगा मेरा मेटा पोजीशन पर क्या होगा मेरा क्लोरीन ऐड होगा। इसी का अगर हम सल्फोनेशन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या होगा मेरा मेटा पोजीशन पर आके, बहुत आसान है, मेटा पोजीशन पर सल्फोनेशन अटैच होगा। इसी का रिएक्शन अगर हम करें CH3Cl AlCl3, ये मेरा पैरेलल क्राफ्ट रिएक्शन है, नो रिएक्शन। इसी में अगर हम करें रिएक्शन इसका CH3COCl प्रेजेंस ऑफ AlCl3, नो रिएक्शन, बिकॉज ये है मेरा पैरेलल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये है मेरा पैरेलल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो नाइट्रोबेंजीन क्योंकि स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है नाइट्रो ग्रुप, तो नहीं ये पैरेलल क्राफ्ट अल्काइलेशन देगा और नहीं ये पैरेलल क्राफ्ट एसाइलेशन देगा। ठीक है, क्लियर, डन, नोट करिए, जल्दी करिए। ठीक है, डन हो गया। चलिए अब इसका हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन देखते हैं। हो गया ना बेटा, फिनिश यार, फास्ट करो, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। ओके, डन। हम क्या देखते हैं नाउ, वी विल डिस्कस द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। रिडक्शन पहले हम देखते हैं रिडक्शन इसका एसिडिक मीडियम में। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हम देखते हैं एसिडिक मीडियम में। फर्स्ट क्या देखते हैं इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन है मेरे पास, नाइट्रोबेंजीन आप ये भी नहीं से जानते पहले से, बहुत बार हमने डिस्कस कर रखा है। तो एसिडिक मीडियम में रखेंगे, या तो हम जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज कर सकते हैं, या आप यूज कर सकते हैं SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या यूज कर सकते हैं Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये एसिडिक मीडियम में है, तो नाइट्रोबेंजीन से क्या मिलेगा हमें, विल गेट एनिलीन। तो नाइट्रोबेंजीन विल गेट व्हाट, एनिलीन। डन। चलिए हम सेकेंड देखते हैं इसका बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम आपको ये याद करना है रिएजेंट, राइट। नाइट्रोबेंजीन बेसिक मीडियम में जो रिड्यूस होता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जिंक अल्कली, हम क्या लेंगे रिएजेंट जिंक अल्कली, तो हमें क्या बनता है, ये एजोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा मेरा, एजोबेंजीन। ये क्या है मेरा, एजोबेंजीन। ठीक है, जब नाइट्रोबेंजीन का हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो एजोबेंजीन बनाता है। ठीक है, अगर हम एक्सेस में जिंक अल्कली करें, अगर इसका रिएक्शन हम एक्सेस में जिंक अल्कली से कराएं, तो ये एजोबेंजीन कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजोबेंजीन में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजोबेंजीन। ये क्या है मेरा, हाइड्रोजोबेंजीन। बेसिकली ये एजोबेंजीन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड, और दो हाइड्रोजन अटैच हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोबेंजीन। तो ये बेसिक मीडियम है, नाइट्रोबेंजीन इसमें कन्वर्ट होता है ना एजोबेंजीन में। अगर हम फिर से अगर एक्सेस में जिंक अल्कली से रिएक्ट कराएं, तो ये हाइड्रोजोबेंजीन में कन्वर्ट होता है। ठीक, थर्ड हम देखते हैं न्यूट्रल मीडियम।
न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, इसमें नाइट्रोबेंजीन न्यूट्रल मीडियम में किसमें कन्वर्ट होगा? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम में हम लेना है जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। आपको याद रखना है एसिडिक मीडियम का रिएजेंट, बेसिक मीडियम का रिएजेंट और न्यूट्रल मीडियम का रिएजेंट। जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, दिस इज न्यूट्रल मीडियम। और इसमें क्या बनता है हमें? फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन। क्या बनेगा मेरा? पीएच NH OH। इसका नाम क्या है? फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। डन? क्लियर है? ओके, हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं ये रिएक्शन जो है ना, नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन हम ये इस रिएजेंट को भी यूज करके कर सकते हैं, या तो H2PD इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। ये रिएक्शन ये भी रिएजेंट देता है। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन विल कन्वर्टेड इनटू व्हाट? NaN। ठीक है, डन। अब इधर देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया नीट में, नीट टाइम्स ना, कितना बड़ा मतलब नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, उसमें मिलेगा आपको ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ना। ठीक है, यह है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, ये दो मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम विथ एसिडिक मीडियम, और दूसरा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, और वीक एसिडिक मीडियम में हम डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4। तो जो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिडिक मीडियम में है, तो ये नाइट्रोबेंजीन विल कन्वर्ट इनटू, कैसे बताओ? नो ना? ओके, सो नाइट्रोबेंजीन विल कन्वर्ट इनटू एनिलीन। वीक एसिडिक मीडियम यदि डाइल्यूट H2SO4 के केस में ये एनिलीन बनाता है, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में पहले ये फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन बनाता है, NaOH। देखो ये सेम जो इसका न्यूट्रल मीडियम का प्रोडक्ट है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन। और ये क्या करता है? रीअरेंज करता है। रीअरेंज करने के बाद ये प्रोडक्ट क्या बनाता है? ये NH2 रहेगा आपका, और ये OH ग्रुप पारा पोजीशन पर शिफ्ट करता है आपका ना, और ये आपका क्या है? पारा एमिनो फिनोल। द प्रोडक्ट इज पारा एमिनो फिनोल। जब हम नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे इन एसिडिक मीडियम और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, तो फर्स्ट वी विल गेट फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन, and phenyl hydroxylamine on rearranging it get convert into para aminophenol and you will get final product what? Para aminophenol। तो ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का जो प्रोडक्ट है वीक एसिडिक मीडियम में हमें मिलता है क्या? एनिलीन, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में हमें क्या मिलता है? पारा एमिनोफेनॉल। ओके ओके, प्लीज नोट इट डाउन। जल्दी फास्ट करिए, डू इट फास्ट। डन हो गया? जल्दी करिए फास्ट। ओके बेटा, डन हो गया?
चलिए आप लास्ट थ्री लेते हैं। आज क्या लास्ट टॉपिक करेंगे हम लोग, क्या है हम लोगों का फिनोल। फिनोल, ठीक है, ये क्या है फिनोल। ठीक है, पहले इसका देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बना सकते हैं, देखिए अभी तो डिस्कस कर रहे हैं और ये रिएक्शन एनसीईआरटी में भी है। बेंजीन का रिएक्शन करेंगे हम लोग, इससे बेंजीन का रिएक्शन करेंगे हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 से, ठीक है, या वॉल्यूम से H2SO7 वॉल्यूम ये है H2O7 या इसी का फ्यूम सल्फ्यूरिक एसिड से क्या मिलेगा हमें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिलेगा, विल गेट व्हाट, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन हम क्या करते हैं NaOH के साथ। देखिए यहाँ ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेसिकली क्या परफॉर्म करेगा, एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होता है, सॉल्ट एंड वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमें क्या बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, हमें मिलेगा SO3Na। ये एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म करेगा सिंपली, ये सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और यहाँ पर जब इसको फ्यूज NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट फिनोल। डन, क्लियर, सही है। चलिए इसका दूसरा मेथड क्या है, अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करें, क्लोरीनेशन कराते हैं हम AlCl3 के प्रेजेंस में, या सिंपली अगर ये लिखा है क्लोरीन, ठीक है, या फिर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो ये बेसिकली क्लोरीनेशन रिएक्शन है। हमें क्या मिलेगा इससे, क्लोरोबेंजीन। यू विल गेट व्हाट, क्लोरोबेंजीन। और जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम NaOH से कराएंगे at 620 Kelvin and 200 to 300 atm प्रेशर, यदि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, तो हमें क्लोरोबेंजीन विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, फिनोल। ये भी रिएक्शन एनसीईआरटी में ना, और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, रिएक्शन इज डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस, ठीक। तो क्लोरोबेंजीन गेट कन्वर्टेड इनटू फिनोल with treated with NaOH at high temperature and high pressure. This reaction is known as Dow reaction या Dow process. ओके, नोट करिए इसका। अब देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिए हम लोग, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, डन, नोट कर लिए। ये दोनों रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर रखे हैं ना, और दोनों एनसीईआरटी में, ठीक है, बोथ रिएक्शंस गिवन इन एनसीईआरटी ना। नाउ देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज वन बाय वन देखते हैं हम लोग। देखिए फिनोल का रिएक्शन हम पहले वन बाय वन देखते हैं। फिनोल का हम पहले हम फिनोल का ग्रुप है, इसका हम डिस्कशन करते हैं ना। ये जो OH ग्रुप है, इसके पास क्या लोन पेयर है, ये कैसे है, प्लस M ग्रुप, प्लस M ग्रुप, दैट इज एक्टिवेटेड, ठीक है, ओके, सही है। चलिए हम इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। लुक एट हियर एवरीबॉडी, फिनोल व्हेन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर ना, Br2 water, और इट इज रिटेन एज एक्वस Br2, ठीक है। तो एक्वस Br2 में, वाटर में, ये फिनोल विल एग्जिस्ट एज ए फिनोक्साइड आयन, और फिनोक्साइड आयन एज ए
excellent deactivator, it is a strong, sorry, phenoxide ion is an excellent activator, that is strong activator. और due to this strong activity एक ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी क्या होगा, विल बी हाई, एंड दैट्स व्हाई इट विल गिव व्हाट, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो अगर हम एक्वस मीडियम में और वाटर के प्रेजेंस में हम फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, OH, Br, Br एंड Br। इसका नाम क्या है, 246 ट्राइब्रोमो फिनोल। ठीक है, ये आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दिया। इसका वजह क्या है, फिनोल जो है एक्वस मीडियम में, ठीक है, ये फिनोक्साइड आयन को हम एडजस्ट करेगा और फिनोक्साइड आयन इज ए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, दैट्स व्हाई इट विल गेट व्हाट, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बट यहीं पर अगर हम इस रिएक्शन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करें बट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और कार्बन डाइसल्फाइड, बोथ कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। तो एक पोलर मीडियम में फिनोक्साइड आयन को हम एडजस्ट करेगा जो कि हाईली स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, इसलिए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। बट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये सब क्या है दोनों, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये माइल्ड एक्टिवेटर होता है, इसलिए आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। या तो आपको मिलेगा ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और यह मिलेगा आपको क्या, पारा ब्रोमोफिनोल, दो प्रोडक्ट मिलेगा। तो याद रखना है कि आपको अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन कराना है तो आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड यूज करना है, सॉरी Br2 इन प्रेजेंस ऑफ आइदर CCl4 और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2। और ये क्वेश्चन आपका नीट में ऑलरेडी पूछा हुआ है। और पोलर मीडियम में आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि पोलर मीडियम में फिनोल विल एग्जिस्ट इन अ फिनोक्साइड आयन और फिनोक्साइड आयन इज a strong activator, that's why we will get what, try substituted product। okay, then note it down fast, जल्दी करिए। हो गया, now we will discuss what, nitration of phenol, नाइट्रेशन। तो फिनोल है, फिनोल का हमें क्या करना है, नाइट्रेशन। तो फिनोल का नाइट्रेशन जो करेंगे, व्हाट इज द नाइट्रेटिंग एजेंट, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, हमें क्या मिलेगा इसमें, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। हमें याद रखना है ये क्या बनाता है, एक ये प्रोडक्ट बनाता है और दूसरा प्रोडक्ट ये बनाता है। इसका नाम क्या है, पारा बेंजो क्विनोन। और इसका नाम क्या है बताइए कोई भी, पिक्रिक एसिड। इसका परसेंटेज लगभग 2% के साथ होता है और बाकी यही कौन सा ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ना, तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 फिनोल को ऑक्सीडाइज करेगा पाराबेंजोक्विनोन में, और साथ साथ एक स्मॉल अमाउंट में ये पिक्रिक एसिड बनाता है। आपके एनसीईआरटी में ये प्रोडक्ट दिया हुआ है पिक्रिक एसिड, ये नहीं दिया हुआ है। जब इसका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या मिलता है प्रोडक्ट, पिक्रिक एसिड। इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी और ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। सिंस
कंसंट्रेटेड H2SO4 मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये फिनोल को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, पारा बेंजोक्विनोन में। यही मेरा मेजर प्रोडक्ट है और ये मेरा माइनर प्रोडक्ट है। देखिए परसेंटेज सिर्फ 2% मिलेगा, बट मिलता है 2% मिलता है लगभग इसका कंसंट्रेशन। लेकिन ये मेरा माइनर प्रोडक्ट है, लेकिन एक प्रोडक्ट ए भी होता है तरीके से, ठीक है। एनसीईआरटी में यही प्रोडक्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक। ओके चलिए इसका देखते हैं। अब इसका अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट HNO3 से, तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा और आपका प्रोडक्ट का नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, या दूसरा मिलेगा आपको पारा नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पारा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये क्या होता है हमारा पारा नाइट्रोफिनोल, ठीक है, याद रखिए। यही वजह है कि आपका फिनोल का डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करते, बिकॉज ये ऑक्सीडाइज कर देता है। फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये फिनोल को ऑक्सीडाइज कर देता है पारा बेंजोक्विनोन में, इसलिए डायरेक्ट इसका कंसंट्रेटेड एसिडिक मीडियम में, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में इसका हम और ऑक्सी क्या करते हैं, नाइट्रेशन नहीं करते हैं, ठीक है। यही वजह है कि फिनोल का डायरेक्ट नाइट्रेशन हम नहीं करते, क्योंकि ये पारा बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइज करता है फिनोल में। डन, ओके, हो गया। गेटिंग। अब देखिए इधर एक रिएक्शन देखिए, फिर अब देखते हैं इसका कोल्ब रिएक्शन। कोल्ब रिएक्शन डन। कोल्ब रिएक्शन में क्या करते हैं, फिनोल है मेरे पास, ये फिनोल का रिएक्शन करते हैं हम लोग। इससे पहले NaOH रिएक्शन करते हैं फर्स्ट में, सेकेंड में करते हैं हम लोग इससे कार्बन डाइऑक्साइड से, और थर्ड में इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, मिलता है प्रोडक्ट सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म अगर देखा जाए, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा जाएगा तो क्या होता है, जब ये फिनोल रिएक्ट करता है मेरा NaOH के साथ पहले, तो ये बनाता सोडियम फिनोक्साइड आयन, सोडियम, इसे सोडियम फिनोक्साइड आयन, ठीक है। इसके में जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए सोडियम फिनोक्साइड आयन क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर हो गया, ठीक है। अब ये +M और +I भी लगाने लगा, ठीक है। तो +I से ऑर्थो पोजीशन पर क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा मेरा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा मेरा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे दिखाते हैं इसको। इसका मैकेनिज्म देखिए, अच्छा है। ये बॉन्ड यहाँ पे ड्रॉप होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल CO2 इस कार्बन पे अटैक करके यहाँ से बॉन्ड बना के अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे एरोमेटिसिटी, क्योंकि यहाँ पर देखिए एरोमेटिसिटी यहाँ पे बेंजीन रिंग का क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है ना, डिस्ट्रॉय हो चुका है। सेकेंड स्टेप में ये डीप्रोटोनेशन करके अपना एरोमेटिसिटी को रिस्टोर करेगा और ये H यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, O-। और फाइनली थर्ड स्टेप में ये आपका फर्स्ट स्टेप पर फर्स्ट रिएक्शन करने के बाद, ये सेकेंड रिएक्शन करने के बाद, और ये थर्ड से रिएक्शन करने के बाद क्या मिल जाएगा, यहाँ से इस तरह से, ठीक है। सीधी तरीके से ये कोल्ब रिएक्शन नोट कर लीजिए, याद रखेंगे कोल्ब रिएक्शन का NaOH CO2 और H3O+ है ना। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, सैलिसाइलिक एसिड, डन, ओके। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए,
राइमर टीमन रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो अभी ये रिएक्शन बताया आपको कोल्ब रिएक्शन, ये नीट में ऑलरेडी पूछ चुका है, जेई में भी पूछ चुका है। और जो राइमर टीमन रिएक्शन है, ये आपको जितने भी कम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन है इंडिया में, जितने भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, हर एग्जामिनेशन में पूछा हुआ राइमर टीमन रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल का। ठीक है, तो देखिए राइमर टीमन रिएक्शन, इसमें क्या है, फिनॉल का रिएक्शन करेंगे हम। फिनॉल का रिएक्शन हम लोग किससे करते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH या KOH। ठीक है, एक्वस गैस होना चाहिए। तो हमें क्या बनता है, ये इंटरमीडिएट बनेगा आपका O माइनस Na प्लस और CH Cl, ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, इंटरमीडिएट और जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम लोग, सॉरी पहले हम क्या करेंगे, एक्वस NaOH से रिएक्शन कराएंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा हमारा O माइनस Na प्लस और ये बनता है मेरा CHO, एल्डिहाइड ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा और जब इसका फाइनली H प्लस लेगा, ये इसका प्रोटोनेशन कराएंगे तो बनेगा मेरा सेलिसाइल एल्डिहाइड। ये क्या है मेरा सेलिसाइल एल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इसी में अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म के जगह में कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, सिर्फ क्लोरोफॉर्म को चेंज करना है बाय कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो आवर प्रोडक्ट विल गेट चेंज फ्रॉम सेलिसाइल एल्डिहाइड वी विल गेट व्हाट, इंस्टेड ऑफ सेलिसाइल एल्डिहाइड वी विल गेट व्हाट, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, दैट इज कोल्ब रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट मिलेगा हमें, वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट ऑफ द सेम प्रोडक्ट एज दैट ऑफ द कोल्ब रिएक्शन। ठीक है, यही है क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH, ये इंटरमीडिएट बनेगा, इसमें हम NaOH रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये एल्डिहाइड आगे अटैच हो जाएगा आपका, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, आप मतलब प्रोटोनेशन करेंगे हमें, तो बनेगा सेलिसाइल एल्डिहाइड। डन, नोट करिए फास्ट, जल्दी फास्ट नोट करिए। डन है, नोट करिए, फिनॉल एंड एनिलीन do not या don't give Pradal Kraft alkylation as well as acylation because it forms complex with Lewis acid। देखिए, फिनॉल हो या एनिलीन हो, दोनों नहीं फेरल क्राफ्ट अल्काइलेशन देता है और नहीं फेरल क्राफ्ट एसाइलेशन देता है, बल्कि यहाँ पर दोनों एक्टिवेटर ग्रुप है। एक्टिवेटर ग्रुप होने के बावजूद भी ये फेरल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फेरल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं देता है। रीज़न क्या है, इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर जो अवेलेबल है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर, ये लुईस एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और दैट इज व्हाई इट डू नॉट शो व्हाट फेरल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फेरल क्राफ्ट एसाइलेशन। डन, चलिए अब इसका रिएक्शन देखते हैं फिनॉल का एसाइलेशन। ठीक है, ये प्लस फिनॉल है,
हाँ बेटा बस ओनली 5 मिनट ना। फिनोल का रिएक्शन क्या करते हैं, CH3 CO Cl और AlCl3, ये एसाइलेशन रिएक्शन ये नहीं देगा आपको, ठीक है। अगर हम ले लें CH3 Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तब भी नहीं देगा ये, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ एसिटाइल क्लोराइड लिए ना, विदाउट एनी क्या है रिएजेंट। तो ये क्या है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, लोन पेयर ये इस पे अटैक करेगा। तो SnAe रिएक्शन के थ्रू क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ये रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। O C डबल बॉन्ड O CH3 ये प्रोडक्ट मिलेगा, क्लियर है, ओके समझ गए आपको। तो फिनोल जो है ये नहीं फ्रैगल क्राफ्ट, ये है फ्रैगल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये फ्रैगल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। दोनों नहीं देगा, नहीं फ्रैगल क्राफ्ट अल्काइलेशन देगा और नहीं फ्रैगल क्राफ्ट एसाइलेशन देगा, दोनों नहीं देगा। फिनोल नहीं देगा फ्रैगल क्राफ्ट अल्काइलेशन और नहीं देगा फ्रैगल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। लेकिन इसका सिर्फ हम एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करें विदाउट इन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग एनी रिएजेंट, सिर्फ ये रहेगा एसिटाइल क्लोराइड, तो ये आपको SnAe रिएक्शन के थ्रू एसाइलेशन प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। डन। अब देखते हैं इसका एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन, नोट कर लिया आपको, इज इट डन? ओके। नाउ वी विल डिस्कस 2 more reactions। देखिए अगर हमारे पास ये सैलिसाइलिक एसिड है, क्या है सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। इसका रिएक्शन करना है आपको एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, दोनों में से किसी से रिएक्शन करेंगे। तो आप सोचिए कि कहाँ से रिएक्शन करेगा, ये आपको दोनों एसिडिक है, ठीक है, और इसमें मीडियम कुछ भी नहीं है। और अगर मीडियम दिया भी रहे ना तो हो सकता है कि आपको ये मीडियम दिया रहे एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो pyridine जो हम यूज़ करते हैं इसमें बेसिकली ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ये pyridine है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन ये अपना लोन पेयर से ये रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इस पर अटैक करेगा, तो आपको क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर अटैकिंग स्पीशीज है और ऑक्सीजन की वजह से आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, O CO CH3 C यहाँ से बाहर हो जाएगा लीव सिस्टम और आपको क्या मिलेगा, ये है आपका एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड और इसी का नाम क्या है, एस्पिरिन। ये बेसिकली क्या है, एस्पिरिन, द सिस्टर ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन मतलब ये जिस जोक है, जोक सपाट है ना, ये एस्पिरिन का मतलब क्या है कि हम पेन रिलीवर के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हमने एक तरह से कॉमिक फॉर्मूला में बताया कि सिस्टर ऑफ एस्पिरिन। तो एस्पिरिन होता है तो कहाँ पे हम लोग जब पेन रिलीवर यूज़ करते हैं ना, तो एस्पिरिन भी किस में यूज़ करते हैं, एज ए पेन रिलीवर, पेन रिलीवर ना। चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वही फिर है सैलिसाइलिक एसिड। इस बार सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन हम करते हैं, इस बार हम सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन किससे करते हैं, रिएजेंट हमारे पास है मैंने ले लिया मिथाइल एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब बताइए ये कहाँ से रिएक्शन करेगा, सोच के बताइए। मिथाइल एल्कोहल मैंने लिया है एसिड के प्रेजेंस में, देखिए ये भी OH ग्रुप है और यहाँ पर भी OH है, इसके वजह से रिएक्शन होगी नहीं। और हम जानते हैं कि इधर एसिड ग्रुप ये है और ये एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये एस्टेरिफिकेशन करेगा मेरा, एस्टेरिफिकेशन। देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, इसमें एस्टेरिफिकेशन होगा आपका और क्या प्रोडक्ट मिलेगा, OCH3, ठीक है। इसको इसका नाम है वाइल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है।
और इसका जो स्मेल होता है आयोडेक्स लाइक स्मेल होता है ना, आयोडेक्स लाइक स्मेल। ये रिएक्शन आपका नीट में पूछा हुआ है ऑलरेडी, ये आपका जेई में पूछा हुआ है, ठीक है। देन नोट करिए, जल्दी फास्ट नोट करिए फास्ट, हो गया बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट करिए, डू फास्ट। एक लास्ट रिएक्शन देखते हैं और फिर फिनिश करते हैं। Done? ये लास्ट रिएक्शन है। ये सेलिसाइलिक एसिड से हमें अगर सेलोन बनाना है, क्या बनाना है? सेलिसाइलिक एसिड से क्या बनाना है? सेलोन। क्या है? सेलोन। ये रिएक्शन कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले इस रिएक्शन को हम, इस सेलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन या तो हम PCl5 से करें या फिर हम SOCl2 से करें, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। तो हमें क्या होगा, ये क्या बनेगा, ये मेरा OH और C डबल बॉन्ड OCl, OH ग्रुप क्या होगा, Cl से रिप्लेस हो जाएगा। और जब इसका रिएक्शन, अब ये देखिए, ये आपका क्या है, ये ग्रुप क्या है, एसिड क्लोराइड है मेरा, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर हम फिनोल से करें, ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली होगा क्या, ये ऐसा यही कि थ्रू क्या बनेगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ठीक है। OH क्या है, ओके। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर द JEE मेंस एंड एडवांस एंड फॉर द नीट एज वेल, ठीक है, फॉर द नीट ऑल्सो, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा लेक्चर था, इसको प्लीज़ आप लोग देखिए और एक एक रिएक्शन को आप लोग रिवाइज करिए, है ना। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क, राइट, यू कैन आस्क फ्रॉम मी, और आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके, ठीक है। और आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को कंपल्सरी का सॉल्व करना ही करना है। यू हैव टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, राइट। जब तक बेटा आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का बनाना है और जो भी डाउट है आपको हमें पूछना है, ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच।